नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। जनता जनार्दन की आज गाड़ी हम लेकर पहुंचे हैं दतिया विधानसभा क्षेत्र। यहां की जनता से हम जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, कितना विकास उनका हुआ है। ये सीट बेहद खास है क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद यहाँ से विधायक है और लंबे वक्त से वो यहाँ से विधायक है और कैसा काम कर रहे हैं वो जनता बताएगी। तो चलते हैं सीधा जनता के पास और जानेंगे पक्ष और विपक्ष का हाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता जनार्दन में हम उन्हीं चुनाव से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जनता की राय लेते हैं, वो मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं और पक्ष विपक्ष का हाल जानने की कोशिश करते हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफी भरोसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी देखने को मिलते हैं। पहले तो आम जनता के पास हम चल लेते हैं कि विकास को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है। सर, पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि विकास कितना हुआ है, क्या संतुष्टि है? हाँ, हमारे शहर को संतुष्टि है और शहर की एक नई पहचान भी बनी है। और जो डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, मैं समझता हूँ शायद मध्य प्रदेश में शायद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ हमारे दतिया शहर में। किस तरह के डेवलपमेंट? मेडिकल कॉलेज आया, हमारे यहाँ के रोड वगैरह जो हाईवे बने हैं वो बहुत अच्छे बने हैं और बहुत से शिक्षा संस्थान यहाँ खुले हैं। और हमारे पीताम्बरा पीठ एरिया का भी काफ़ी डेवलप हुआ और वैसे ही मॉरल डेवलप बहुत हुआ है हमारे शहर का। तो यहाँ के जो विधायक हैं उनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट, चाहते हैं दोबारा वही आए? मैं तो ये चाहता हूँ हमारे शहर का डेवलप हो, डेवलप जो करेगा वही आएगा। चलिए ठीक, अब चलिए पक्ष विपक्ष का हाल जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। पहले हम बीजेपी के पास ही चल लेते हैं कि देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहां से विधायक हैं और वहां की जब तारीफ हो रही है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष का हाल भी जानना जरूरी है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। एक तो विकास को लेकर जब बात कही जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि पूरा शहर संतुष्ट है। ऐसे में अगर एक रणनीति को लेकर बात करें, किस रणनीति के साथ चल रहे हैं? रणनीति तो काफ़ी है, मैं आपको गिना भी नहीं सकता, क्योंकि जो दतिया 2008 से पहले की जो दतिया थी, अशिक्षित दतिया थी, खड्डों की दतिया थी, गुंडों की दतिया थी, पीड़ित दतिया थी। आज दतिया जो है उड़ान भरती दतिया है। जिस दतिया में साइकिल चलाने के लिए अव्यवस्था होती थी, आज वहाँ हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है। जिस दतिया में कभी कारें देखने को नहीं मिलती थी, आज उस दतिया में पीताम्बरा माई के रथ यात्रा जब निकलता है तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ये विकास नहीं तो क्या है? तो देखिए, उड़ान भरती दतिया कहां तक पहुंचती है ये कांग्रेस से जान लेते हैं कि किस तरह से वो क्या संतुष्ट है इस जवाब से। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, मेरे साथी बता रहे थे कि इसके पहले खड्डों की डटिया थी। दतिया एक ऐतिहासिक नगरी रही है और इसकी पहचान गामा पहलवान से लेके यहाँ के बड़े बड़े महल किले आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पहचान आज से नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, विकास के साथ यहाँ पर पुरातत्व संपदाओं का विनाश भी किया गया है। जहाँ कहीं आप देखा जाए कि जहाँ बड़े बड़े शहरों में आप देखो पुरातत्व संपदा को सहेजने का काम किया है, यहाँ विकास के नाम पर उनको क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के साथ साथ यहाँ भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है, यहाँ रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। रोजगार को लेकर एक बार हम टिप्पणी ले लेते हैं भाई, बीजेपी की तरफ से क्या कहना है? क्योंकि लगातार आप लोग दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए योजनाएं ला रहे हैं, हम तमाम तरीके की योजनाएं ला रहे हैं हर वर्ग के लिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? मैडम, सेटिस्फेक्शन तो किसी सरकार से नहीं होता है, प्रभु राम से भी नहीं हुआ किसी का। हम इनसे जरूर पूछना चाहते हैं कि आपकी 1.5 साल की जो सरकार आई, इनमें से कांग्रेसियों में ये बता दें कि ये काम 1.5 साल में इनने किया। केवल भ्रष्टाचार हुआ है उस 15 महीने की सरकार में। सिर्फ बजरी का धंधा हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर का धंधा हुआ है। क्या बीजेपी ने आके भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर दिया? भ्रष्टाचार 100% भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, 100% भ्रष्टाचार खत्म हुआ चलिए, है। इस सवाल का जवाब मैं आम जनता से, मैं आऊंगी आपके पास, आम जनता से लेना चाहूंगी, उसके बाद कांग्रेस के पास चलेंगे। चलिए आम जनता के पास चल लेते हैं। यहाँ पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से प्रदेश में खत्म हो चुका है? यहाँ का जो नगरीय विकास है वो पूरी तरह से हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, बट रोजगार नहीं मिला है किसी को। रोजगार नहीं मिला, विकास जरूर है। जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 100% भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो दोनों तरफ भी बराबर ही रहा है। बराबर रहा है। आप क्या कहेंगे, एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्या लगता है क्या कमी रह गई है? नहीं, भ्रष्टाचार तो जो है कि उतना नहीं है, लेकिन बाकी
रोजगार की समस्या तो है। क्या है, कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क है? लेकिन रोजगार एक बड़ी समस्या है, यहाँ की नहीं, हर जगह की समस्या रही है। लेकिन ऐसे में पार्टियों का ये दावा रहता है कि हम रोजगार देते हैं, हम रोजगार देते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते ही रहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, 100% भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। वाकई में आम जनता कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कम हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ है। आप जहाँ तक रोजगार की बात कर रही हैं, देखो मैडम, एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दतिया एक ऐसी जगह है जहाँ रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी कमी है। नहीं तो नरोत्तम मिश्रा एक इतना बड़ा नेता है जो राष्ट्रीय राजनीति में दखलंदाजी रखता है। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री है, उसने हजारों करोड़ रुपए के दतिया में काम करवा दिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी आए थे तो हम लोग विचार कर रहे थे कि दतिया में सब कुछ हो चुका है, अब क्या मांगे, कौन सी चीज मांग लें दतिया के लिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या और मांगना चाहिए। इतना डेवलपमेंट दतिया के अंदर हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है तो युवाओं के पास रोजगार क्यों नहीं, क्यों शिकायत मिल रही है? मैं कांग्रेस के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 70 साल राज किया है, आप रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? महिलाओं के पास चल लेते हैं। देखिए, हर वर्ग का ख्याल रखने की बात कही जाती है बीजेपी की सरकार में, लेकिन महिलाओं को लेकर बात करेंगे। अब पहले तो हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनसे वो कुछ कहना चाहती है, उनके सुन लेते फिर सवाल ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, तो महिलाएं घर से बाहर द्वारे पे नहीं खड़ी हो पाती थी। आज 12 बजे भी हम लोग महिलाएं 12 बजे रात के बेशक बेधड़क कहीं भी चली जाती थी और घर पे सुरक्षित आ जाती हैं, कभी भी रात में दिन में। और हम महिलाओं को रोजगार भी मिला, सिलाई सेंटर भी खुलवाया, मशीनें भी दी लड़कियों को, बहुत कुछ रोजगार दिया। हम सारी महिला मेडिकल कॉलेज में जॉब करने भी जा रहे, तो प्राइवेट सही लेकिन जॉब कर रहे, अपने बच्चे पाल रहे और कई लोगों के इलाज करवाए, हार्ट के, हर चीज के, हर जगह मदद करते। जितनी बार टाइम फोन लगाते उतनी टाइम वो फोन उठाते और बात करते हैं माननीय मंत्री जी। चलो अब हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास चले थे क्योंकि यहाँ की महिलाओं से जाने। मैम देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, यानी कि कांग्रेस के वक्त की जब बात कही जा रही है तो काफी अनसेफ थी महिलाएं, कहा जा रहा कि असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज के वक्त में महिलाएं रात के 12 बजे भी निकल जाएं तो खुद को सुरक्षित महसूस करती, जॉब कर सकती हैं, सिक्योरिटी। आज के समय पे छोटी छोटी बच्चियां भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अभी दतिया में 2 बलात्कार हुए 16 साल की बच्चियों के साथ। अभी उन्नाव में 2 बलात्कार हुए और लगातार बलात्कार। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बेटियों भी सुरक्षित नहीं है। और अभी थोड़ा समय हुआ है और उसमें भाजपा मंडल के भी, भाजपा के लोग भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आ गई तो आम जनता के बीच जाना बनता है और उनसे पूछना बनता है कि क्या उनकी घर की माँ, बहन, बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या ये जो दावे वादे किए जाते हैं ऐसे सच हैं या खोखले हैं? देखिए सर, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, आपको क्या लगता है कि आपके घर में ये जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, ये पूरे हैं? जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला ने बताया कि महिलाएं सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आम जनता तो दूर की बात है, महिला बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्योंकि दतिया में अभी भी भय का माहौल है। सर, क्या वाकई में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है? जस का तस है अभी भी, क्योंकि इसी महीने के अंदर 3-4 बलात्कार हो चुके हैं, तो भय का माहौल तो रहेगा ही। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल की अगर बात करें तो वो ग्राफ ऊपर गया, नीचे गया? नहीं, वो ग्राफ बराबर ही रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर सरकार चाहे किसी की भी हो, अपराध का ग्राफ जब नीचे जाता है तब जनता यहाँ पर खुश होती है, विकास का ग्राफ जब ऊपर जाता है तब जनता यहाँ पर खुश होती है। लेकिन यहाँ जनता का साफ ये कहना, विकास कोई भी करे, किसी भी पार्टी से करे, हम उसे ही चुनेंगे, लेकिन विकास करने वाला मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता, इनसे जानेंगे। देखिए, कहा यह जा रहा कि अगर विकास नहीं होता तो जनता क्यों चुनती? जनता ने अगर, देखिए, जनता अगर लड़ने को तैयार है तो जनता ने ही कांग्रेस को हराया, सीधा सा ये मसला है। सही बात। जनता का जनादेश का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जनता ने अगर जिताया होगा, जो भी कारण रहे हों पहले, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दतिया में जो विकास की बात होती है, तो मैं कह रहा हूं दतिया में अगर एक काम हुआ है तो सबसे अधिक यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। दतिया जितना भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं नहीं होगा। अगर दतिया में कोई आम जनता का एक आदमी था जिसमें माननीय मंत्री जी के मंच पर उसने कहा था कि यहाँ सड़क डलती है और 3 महीने में उखड़ जाती है, मतलब 50% कमीशन की सरकार दतिया में चल रही है। दतिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। दतिया के अंदर
अगर विकास हुआ है तो स्मैक बेचने वालों का विकास हुआ है। दतिया में यदि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग स्मैक बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोग मिले हुए हैं। जितने लोग सट्टे की गद्दी चला रहे हैं, कनेक्शन ढूंढा जा रहा है जी। और मैं आती हूँ, कनेक्शन सीधा स्मैक से कनेक्शन, नशे का कनेक्शन सीधा बीजेपी जो से। माननीय हमारे कांग्रेस के भैया ने कहा है, अभी सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं घनश्याम सिंह कुंवर साहब। स्यावड़ा क्षेत्र में नशे को व्यापार हो रहा हो, इसमें कहाँ से आ रही सबको मालूम है, नाम शायद बता दें कहाँ से आ रही, क्या कह रहे हैं, कौन ले आ रहा, कुंवर घनश्याम सिंह जी ले आ रहे हैं। जो हमारे अभी साथी गण कह रहे थे, हमारे पहले तो वो दोनों दतिया के नवासी नहीं है, दोनों बगल की विधानसभाओं के हैं। क्योंकि दतिया की जहाँ तक बात है, दतिया में जो भी विधायक 2008 के पहले रहे हैं, हम उनसे ईमानदारी से पूछना चाहते हैं कि इनसे पूछो, ये लोग विधायक निधि बेचा करते थे। जब इनकी विधायक निधि खत्म नहीं होती थी तो जो कमीशन पे वापस चली जाती थी, लाखों रुपया वापस चला गया इन विधायकों ने। इन्होंने कुछ नहीं किया, कमीशन पे अपनी पूरी विधायक निधि बेची, चाहे वो घनश्याम सिंह रहे हो, दतिया से रायन भारती रहे हो। मैडम, सुरक्षा को लेकर एकदम ग्राफ जो है आप ऐसे गिरता क्यों जा रहा है? नहीं, बिल्कुल यही कहना ये विपक्ष का काम है भ्रांति फैलाना। भ्रांति फैलाने से वो चीजें सच नहीं हो जाती। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी, यहाँ आते हैं, मैं आती हूँ, इनके बाद आती हूँ आपके पास। बोले जी। देखिए, प्रदर्शनकारी में और जनता के हित में भाई से बोलने दो, ये प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। वो वीडियो अगर आप देखें, हेलीकॉप्टर से गए बाढ़ में, छत पर रुके और सीधे चले गए। नहीं, ये अगर आप बाढ़ की बात करते हैं, एक नेता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुंवर घनश्याम सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को अपनी विधायक निधि से उन्होंने दिया। आप स्यावड़ा में जाकर देखें, कुंवर घनश्याम सिंह ने जाकर उन्होंने कहा था विश्व में कोई नेता बता दे। वो जो तबाही हुई वो इनका पाप था, इनकी भ्रष्टाचारी के कार्यकाल में बने हुए पुल थे, और जो कांग्रेस के टाइम का बना पुल है वो आज भी जीवित है। देखो, विजन बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी विकास को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जब विकास को लेकर चल रहे हैं, लगातार तीसरी बार 2008, 2013, 2018 तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया की जनता ने जिताया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस के मित्र हैं, इनका अपना फर्ज है आलोचना करना, और इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास आलोचना के अलावा कुछ है भी नहीं। आलोचना के अलावा कुछ है भी नहीं, ये कुछ कर भी नहीं पाए। नरोत्तम मिश्रा जी ने कोरोना काल में स्वयं मरीजों के पास जाके अपनी जान की चिंता ना की, अपने बेटे को ले गए, माने खुद भी गए, बेटे को भी लेके साथ में गए। ठीक है, अब ठीक है, देखिए इस पर जवाब महिलाओं से लेना बनता है। लेकिन ऐसे में आम जनता के घर की महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये भी जान लेते हैं। देखिए सर, 2008 से दतिया में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज के लोग दलील देते हैं, 21 नवंबर 2013 में गुलाम नबी आजाद ने पूरे हिंदुस्तान में 56 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी थी, उसमें दतिया भी शामिल था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो उसका झूठा श्रेय लेना चाहती है। दूसरा, दतिया में आज भी एक बूंद पानी को जनता तरस रही है। करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद सीता सागर दतिया का ATM बन गया है। आम जनता की क्या राय है, उसके बाद मैं महिलाओं से जानूंगी, क्योंकि देखिए महिलाओं को लेकर मुद्दा उठ रहा है। सर देखिए, आप दोनों पार्टियों के बीच में बैठे हुए हैं, दोनों को ही सुन रहे हैं। किसी का कहना महिला सुरक्षित नहीं, किसी का कहना महिला सुरक्षित है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा शहर एक धार्मिक रूप से प्रचलित है और फेमस है धार्मिक रूप से। धार्मिक संस्कृति है यहाँ की। अब व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हर शहर में होती हैं थोड़ी बहुत, और उसको जो है कंट्रोल किया जाए। यही हमारे शहर के जितने भी गणमान्य जो है राजनीतिक ग्रुप हैं, उनसे यही निवेदन है कि पूरी शहर की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। कोई भी आए उसमें हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। चलिए, मैं महिलाओं से पहले जवाब लूंगी। मैं महिलाओं के पास जाना चाहूंगी। देखिए, मैं आऊंगी महिलाओं के पास। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो और ऐसे में महिलाओं की टिप्पणी ना हो, और हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए और लाखों महिलाएं गई वहाँ पर, रात को वापस लौटी, सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल 3-4 मंगलसूत्र छिने, चैने छिनी, महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैडम कह रही थी कि 2008 में महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, तो 2008 में इन्हीं की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी।
तो ये कह रही है महिलाओं पे नेक सी बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों की हत्या हो रही है, जुए शराब सट्टा खुलेआम खिला रहे हैं वो भाजपा के। पानी के दावे करते हैं, 3-3 4-4 दिन सेवड़ा चुंगी पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर पे, बिल्कुल ना तो 6-6 8-8 दिन पानी नहीं आता, कोई काम करवाने जाओ कोई कर्मचारी नहीं। जे कह रहे हैं हमारी सरकार ने वो बनवा दिया है अस्पताल, क्या डॉक्टर हैं वहाँ? कोई डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के साथ डिलीवरी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं सरासर वहाँ पे। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे। मैम देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो खोखले हैं। अस्पतालों की बात की जा रही है कि जो प्रसूताएं जाती हैं वहाँ पर सरासर मर्डर होते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। एक सबूत बता दिया जाए किसका मर्डर हुआ डिलीवरी के समय, किसका मर्डर हुआ, एक सबूत बता दे ये उठा के कि ये मर्डर हुआ है। अभी तक कोई नहीं हुआ। नहीं, जो हमारी बीजेपी सरकार करती वो आज तक किसी ने करा, कुछ नहीं करा। हमारी बीजेपी सरकार बहुत कुछ करती है और बहुत कुछ आगे करेगी, वो करती आई है महिलाओं के लिए। महिला सुरक्षा को लेकर बात हो गई, रोजगार को लेकर बात कर लेते हैं। युवाओं को रोजगार की बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कहना। मेडिकल कॉलेज है हमारी दतिया में मैडम, रोजगार के क्षेत्र में, उससे जो आप सामने देखोगे इतने अच्छे अच्छे कैंटीन बन गए हैं, इतना मतलब रोजगार। इधर चले जाओ आप, मेडिकल कॉलेज के आगे अपनी कोर्ट बिल्डिंग है हमारी और कचहरी भी पहुंच गई है। मैडम कम से कम 120 लोग जब से मेडिकल कॉलेज आओ, करीब 25 के समथिंग लैब खुल गई दतिया में। तो एक लैब पे कितने लोग काम करत, जो रोजगार नहीं है। एक लैब पे पाँच कम से कम व्यक्ति काम करत, तो जो रोजगार नहीं है। बाहर के लोग आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले माननीय शिवराज सिंह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्काई योजना निकाली, जो कि केवल और केवल युवाओं बेरोजगारों के लिए निकलवाई, जिनसे कि उन्हें रोजगार मिल सके। 2008 के पहले दतिया में कुछ नहीं था, भुखमरी बीमार दतिया थी। 2000 जब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हैं तब से दतिया का चहुमुखी विकास हुआ। एक सवाल है, हमारे यहाँ से 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट फाइनल है, भाजपा से गृह मंत्री हैं, इनके यहाँ से फाइनल कौन है? तैयार नहीं है, बोल दिया गया बिन दूल्हे की बारात आगे जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से हमारे सब लोग तय हैं, पूरी पार्टी तैयार है, हमारे प्रत्याशी तय। कोई एक महिला सुरक्षा की मैडम अभी बात हो रही थी, मैं कहना चाहूँगा अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने सामूहिक बलात्कार किया, और अभी कुछ दिन पहले एक महादेव रेस्टोरेंट का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के बेटा सुकर्ण मिश्रा ने किया, और उसमें भी सामूहिक बलात्कार अभी भी हुआ है। ये लोग कह रहे हैं 15 महीना को कार्यकाल, अब ये लोग शायद या तो कान बंद हैं या आंखें बंद हैं। 15 महीना को कार्यकाल किनको मालूम नहीं है। 300 रुपया से 600 रुपया पेंसिल, वृद्धावस्था पेंसिल कमलनाथ जी ने करी, किसानों को कर्ज माफ कर कमलनाथ जी ने करो, 21,000 से 51,000 कन्यान के कार्य कमलनाथ जी ने करी, हजारों गौशाले बनी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली करी, और बाकी बात 5 हाउस पावर की करी। और अब क्या चाहिए, कौन से करी? इनके 15 साल में कौन से कार्यकाल में क्या कर दो इन लोगों ने, बताओ। इनने तो लूटो हो रहे। हमारे कमलनाथ जी ने, ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया कमलनाथ जी ने। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसमें शिवराज सिंह जी के भाई का भी हुआ। दूसरा जो है, हमने गांव-गांव गौशाला बनाई। आज आप गौ माता की स्थिति देखिए, आप क्या है। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज से विकास हुआ है, लैब खुली है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो लैब खुली हैं वो गरीब जनता को, एक आम आदमी को लूट की मशीनें बनाई गई हैं। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ सारी मशीनें उपलब्ध होती और गवर्नमेंट रूप से सारी चीजें फ्री में जांचें होती, परंतु ऐसा दतिया में नहीं है, और उसके विपरीत सारे प्राइवेटीकरण कर दिया गया। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल क्यों आखिर? मेडिकल व्यवस्था मैडम, हमने आपसे कहा कि इनका काम आलोचना करना है, आप स्वयं जाके देखें। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है कि दतिया में गैंगवार हुआ करते थे, गैंगवार। आज एक कत्ल नहीं होता है। देखिए, लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में विकास को लेकर क्या काम किया जाएगा, विकास को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल जनता जनार्दन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।